हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो है हिस्ट्री ऑफ हिमाचल पे, ठीक है। और हम डिस्कस करेंगे जनपदास को। इससे पहले जो 2 लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि कौन सी रेसिस है जो कि हिमाचल में आके बसी, जिसमें कि कोल्स को हमने पढ़ा, हमने कीरतास को पढ़ा, जिनको भोटास भी बोला जाता है, ठीक है। ये भी टर्म आपको याद रखनी है। और तीसरी जो रेस थी वो थी आर्यंस, ठीक है। आर्यंस की हमने पढ़ी थी 2 ब्रांचेस, हमने पढ़े थे खश और हमने पढ़ा था इंडो आर्यन, ठीक है। ये हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं पिछले 2 लेक्चर्स में, ठीक है। प्रीलियम्स मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और आज जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे जनपदास, ठीक है। जनपदास जो है इसको संस्कृत लिटरेचर का ये वर्ड है जनपदास, ठीक है। और इसी को ही देखो, ये ट्राइबल ग्रुप्स थे, एक्चुअल में क्या थे? ये ट्राइबल ग्रुप्स थे जो कि जैसे आर्यंस ने फैमिली में कन्वर्ट होना शुरू हो गया था, फिर धीरे धीरे करके विलेजेस बनी, स्मॉल स्मॉल जो वो यूनिट्स बने, ठीक है। वो फिर आगे जाकर जनपदास में कन्वर्ट हुए, या फिर क्या बोलोगे आप, ट्राइबल रिपब्लिक में ये क्या हुए थे? कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है। इन्हीं को ही आज हम देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ और चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ कि लर्निंग हिमाचल पे अगर आप HAS की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, 2024 के लिए, तो जो फुल कोर्स है वो 15 मई से शुरू हो रहा है, ठीक है। 15 मई से आपका जो 2024 के लिए एक बैच है, ठीक है। लिमिटेड सीट्स, जो टोटल सीट्स है वो 50 सीट्स रहेगी, 25 सीट्स के 2 बैचेस बनेंगे, ठीक है। और पूरा आपको क्वालिटी एजुकेशन के साथ, देखिए पढ़ाई जो है, अगर आप HAS की तैयारी कर रहे हो, UPSC की तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास बहुत सारी मतलब कि इन्फॉर्मेशन, या फिर आप बोलो कि फ्लड आ रखा है एक इन्फॉर्मेशन का, लेकिन आपको टू द पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको जल्दी अपना पेपर निकालना है, ठीक है। हमारा जो मोटिव है, जो भी हम फैकल्टीज़ है, हम आपको टू द पॉइंट स्टडी करवाएंगे, क्वालिटी एजुकेशन रहेगा, ठीक है। और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में, ठीक है। पूरा जितना भी 9-10 मंथ का ये हमारा कोर्स रहेगा, इवन कि जब तक 2024 का जो प्रीलिम्स नहीं आ जाता तब तक आपकी तैयारी करवाई जाएगी। और ये 15 मई से ये कोर्स है वो शुरू हो रहा है। और अगर कोई 2023 के लिए तैयारी कर रहा है तो क्रैश कोर्स भी हम 15 मई से शुरू करेंगे, जिसमें कि प्रीलियम्स जो होगा हमारा, अभी तक तो नोटिफिकेशन नहीं आई है, हो सकता है कि इस मंथ नोटिफिकेशन आ जाए और हमारा जो एग्ज़ाम है वो अगस्त सितंबर तक हो जाए, तो तब तक हमारा जो ये प्रीलियम्स का जो क्रैश कोर्स है वो चलेगा, ठीक है। और टेस्ट सीरीज़ भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। मैं कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको पढ़ा होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप जो टेस्ट सीरीज़ रहती है डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट की, उसको आप ट्राई कर सकते हो। अब जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है, आपको इसमें फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। कोई सेक्शनल टेस्ट नहीं देंगे क्योंकि उसका कोई मतलब मुझे लगता नहीं है। आपको फुल लेंथ टेस्ट दिया जाएगा जिस तरह से हमारा पैटर्न चला रहा है, उसके बेस। और फिर उसके बाद उसका जो भी बच्चे हमारे से जुड़ेंगे उनका जूम सेशन पे हम उसका मतलब कि पूरा एनालिसिस करेंगे कि हमने अगर ये क्वेश्चंस डाले हैं तो वो क्यों डाले हैं, ठीक है। मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी है, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो ऑलरेडी बहुत पढ़ चुके होते हैं, उनको मेंस की प्रिपरेशन करनी होती है, तो उनके लिए भी टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। और ये जो हिमाचल जीके का स्पेशल कोर्स है, ठीक है, जो हिमाचल जीके का कोर्स है, ठीक है, 5999 में, जिसमें कि पूरा का पूरा जो हिमाचल है उसको कवर अप करवाया जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, और हिमाचल प्रदेश का जितना भी है इकॉनमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ आपसे कवर अप करवाया जाएगा। इसका भी एक अलग से कोर्स है। अगर किसी को लगता है कि उसकी GS ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, हिमाचल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप इस कोर्स को डेफिनेटली लो, ठीक है। और आप डेफिनेटली देखोगे कि बहुत मतलब कि बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। और CSET भी बच्चों की कमज़ोरी रहती है, बहुत सारे बच्चों का GS बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, CSET नहीं होता है, तो CSET भी आप अलग से कोर्स ले सकते हो। ये सारा का सारा जो हमारा कोर्सेज़ है ये ऑनलाइन रहेंगे, ठीक है। आपको कहीं आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर बैठकर आराम से, ठीक है, जो है क्लासेस ले सकते हो। जूम सेशन रहा करेगा, ठीक है। और मोटिव यही है कि हमारा क्वालिटी एजुकेशन देना स्टूडेंट्स को अफोर्डेबल प्राइस में। अगर आपको लगता है, कोई आपको क्वेरी लगती है, तो आप हमें इन दोनों कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो, कुछ अगर आपने पूछना हो तो, ठीक है। ये था हमारा कोर्सेज से रिलेटेड। अब आज का जो लेक्चर है उसको शुरू करते हैं। तो मैंने आपको जनपदास के बारे में बताया कि जो जनपदास थे, ठीक है, वो हमारे स्मॉल यूनिट थे, स्मॉल जो यूनिट्स थे वो बाद में कन्वर्ट हो गए थे जनपदास में, जिनको ट्राइबल रिपब्लिक भी बोला गया।
अब ये जो जनपदास है इनका मेंशन कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? देखो, महाभारत हो गया और पाणिनि हो गया, ठीक है। जो पाणिनि है ये बिलोंग करते हैं आपके 5th सेंचुरी BC से। अब देखो पेपर में हमें ये जो पाणिनि है और ये कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, ये दोनों चीज़ें प्रॉपरली याद होनी चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम में कोई मतलब ऐसा नहीं होता है कि कुछ अलग चीज़ें आ जाती है, सिर्फ जो आपने पढ़ा होता है उन्हीं से चीज़ें आती है। बट यही है कि आपको उन चीज़ों को बार बार पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है, जिससे कि वो आपके माइंड में बैठ जाए। अब पाणिनि आप पढ़ोगे, लेकिन अगर आपने ये 5th सेंचुरी BC नहीं पढ़ा तो हो सकता है यहाँ पे 7th सेंचुरी BC आ जाए, ठीक है। और यहीं पे आपका सारा का सारा जो क्वेश्चन है, जो भी स्टेटमेंट है, वो गलत हो जाएगी। तो जनपद का जो मेंशन है वो महाभारत में भी है और पाणिनि ने भी किया है, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है कि जो जनपदास है वो 2 टाइप के जनपदास बताए गए हैं कतयाना के द्वारा, ठीक है। कौन कौन से? एका राजा और संघा, ठीक है। एका राजा का मतलब क्या है? मोनार्क सिस्टम, ठीक है। इसको क्या बोला गया है? मोनार्क सिस्टम, ठीक है। तो ये जो हमारे हिमालयन रीजन में था ये नहीं फॉलो करते थे लोग। जो हिमाचल में फॉलो हुआ या फिर हिमालयन रीजन में फॉलो हुआ, क्योंकि उस टाइम पे कोई हिमाचल नाम तो नहीं था, ये एक हिमालयन रीजन था, ठीक है। तो जो यहाँ पे फॉलो होता था वो होता था संघा। संघा का मतलब है रिपब्लिकन सिस्टम, ठीक है। तो ये रिपब्लिकन सिस्टम को आपको ध्यान में रखना है। अब इनको और क्या बोला गया था? इनको और बोला गया था अयोध्यजीवी संघा। क्या बोला गया था? अयोध्याजीवी संघा। ये टर्म भी आपको ध्यान में रखनी है, जिसका क्या मीनिंग होता है अयोध्यजीवी संघा का, कि जो अपने आप का जो भी रहन सहन है, ठीक है, जो अपने आप को का जो रहन सहन है, दोज हु लिव बाय द प्रोफेशन ऑफ आर्म्स, ठीक है, जो कि अपना जो जीवन है वो कैसे चलाते हैं? आर्म्स के थ्रू, ठीक है, वॉर के थ्रू, ठीक है। तो उनको क्या बोला गया है? अयोध्याजीवी संघा। दोज हु लिव बाय द प्रोफेशन ऑफ आर्म्स, ठीक है, जो वॉर के थ्रू अपना जो लाइफ है उसको चलाते हैं। तो ये अयोध्याजीवी संघा को ध्यान में रखना है। संघा का जो यहाँ पे सिस्टम फॉलो होता था वो था रिपब्लिकन, ठीक है। अब जो 4 तरह के हमारे जनपदास है, ठीक है, जो ट्राइबल रिपब्लिक है, वो कौन कौन से हैं? अडुम्बरास, त्रिगर्तास, कुलुटास एंड कुलिंदास, ठीक है। तो ये 4 तरह के जो हमारे जनपदास बने थे, जो ट्राइबल रिपब्लिक बने थे, वो उनको हम 1 बाय 1 करके अब डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो अडुम्बरास है, ठीक है, सबसे पहले अडुम्बरा के सोर्सेज के बारे में पता करते हैं कि अडुम्बरा के बारे में हमें कहाँ से समझ आता है कि जो अडुम्बरा जनपद है या फिर जो अडुम्बरा ट्राइबल रिपब्लिक है वो एग्जिस्ट करता था। देखो, कोई अडुम्बरा जिसको बोलता है, कोई अदुम्बर बोलता है, कहीं पे आपको इसकी जो स्पेलिंग है वो UDUMBARAS में मिलेगी, कहीं पे O से भी मिलेगी। तो जो प्रोनाउंसिएशन होती है उस पर ज़्यादा फोकस ना करके कि हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है। तो अडुम्बरास का जो सोर्सेज है उसका जो हमें समझ आता है तो वो बोला गया है कि महाभारत में कि जो सेठ विश्वामित्र है उनके वंशज माने गए हैं अडुम्बरास, ठीक है। सेठ विश्वामित्रा के वंशज माने गए हैं अडुम्बरास। ऐसा कहाँ पे लिखा गया है? महाभारतास में ऐसा लिखा गया है। अब जो विश्वामित्रा है, विश्वामित्रा को माना गया है फाउंडर ऑफ कौशिक गोत्रा, ठीक है, फाउंडर ऑफ कौशिक गोत्रा माना गया है किनको? सेठ विश्वामित्रा को। अब एग्जाम में कहाँ पे कंफ्यूजन होगा? यहाँ पे सेठ वशिष्ठ भी हो सकता है, सेठ भारद्वाज भी हो सकता है। तो यही जो चीज़ें हैं लर्न करने वाली, ये आपको ध्यान में रखनी है कि अडुम्बरास सेठ विश्वामित्र के डिसेंडेंट्स है, यानी कि वंशज है। नेक्स्ट देखिए कॉइन्स। अब कॉइन्स भी ऐसे सोर्सेज होते हैं जहाँ से हमें वो मिलते हैं, वहाँ से वहाँ पे कौन लोग रहा करते थे उनके बारे में पता चलता है। अब जो कॉइन्स हमें मिले हैं और डुम्बराज के, वो पठानकोट ज्वालामुखी वाला जो एरिया है वहाँ से मिले। बेसिकली जो कांगड़ा का वेस्टर्न जो पोर्शन है, ठीक है, कांगड़ा का जो वेस्ट वाला जो एरिया है वहाँ से हमें अडुम्बराज के जो है वो कॉइन्स मिले हैं, ठीक है। अब ये जो कॉइन्स है होशियारपुर हो गया, गुरदासपुर हो गया, यहाँ से भी ये कॉइन्स मिले हैं, ठीक है। जो कि गुरदासपुर होशियारपुर वाला जो ये रीजन है, यहाँ पे ये भी क्या एक ब्यास वैली है जो कि सतलुज और रावी के बीच में है,
ठीक है, जो कि किस में बीच में लाया करता है। अगर हम आगे थोड़ा सा पंजाब वाली तरफ की तरफ देखते हैं तो ये सतलुज और रावी के बीच में लाया करता है। ठीक है, तो आपको पठानकोट याद रखना है, ज्वालामुखी याद रखना है, आपको होशियारपुर गुरदासपुर वाला जो रीजन है यहाँ से अडुम्बराज के कॉइन्स मिले हैं। अब देखो पाणिनि, जो मैंने आपको बताया, पाणिनि जो कि बिलोंग करते हैं 5th सेंचुरी BC से। ठीक है, पाणिनि आपके बिलोंग करते हैं 5th सेंचुरी BC से। इनका एक वर्क है गणपथ। ठीक है, इनका जो गणपथ वर्क है उसमें पाणिनि ने क्या लिखा है कि जो अडुम्बराज है वो उनका एसोसिएशन किसके साथ बताया गया है, पीपल ऑफ जलंधरा, जलंधरा के पीपल के साथ। ठीक है, तो यानी कि पाणिनि ने भी बोला है कि जो अडुम्बराज है वो एग्जिस्ट करते हैं। अब विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में क्या मेंशन है कि जो अडुम्बराज है उनको किसके साथ जोड़ा गया है, किसके साथ कपल किया गया है, उनको कपल किया गया है विद त्रिगर्ता एंड कुलिंदास। ठीक है, अब त्रिगर्ता और कुलिंदास मैंने आपको बताया ये भी क्या है, जनपदास है। ठीक है, ये भी ट्राइबल रिपब्लिक है। अब चंद्र गोमिन है, ये आपके 5th सेंचुरी के है, ये भी कौन से है, 5th सेंचुरी BC के है। और इसमें क्या है, इन्होंने भी अपना एक इनकी बुक है वृत्ति, ठीक है, उसमें इनको बोला गया है सेक्शन ऑफ शालवाज। ठीक है, जो कि चंद्र गोमिन है, इनका जो ये बुद्धिस्ट स्कॉलर वाला पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में पूछा गया है। तो चंद्र गोमिन आपके बुद्धिस्ट स्कॉलर है। इन्होंने जो वृत्ति, इनकी जो बुक है, इनका वर्क है वृत्ति, उसमें इन्होंने अडुम्बराज को सेक्शन ऑफ दी शालवाज बोला गया है। अब जो शालवाज है वो मेंशन है आपके महाभारता में, और सप्त ब्राह्मण जो कि बिलोंग करते हैं 8th सेंचुरी BC से। ठीक है, अब ये जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ ये आपकी बलोकरा और मियाँ गोवर्धन में मेंशन है। देखिए, जो बलोकरा और मियाँ गोवर्धन में मेंशन है चीज़ें, वो आपको पढ़नी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर में एज इट इज़ आती है। ठीक है, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स ले लो या कुछ भी ले लो, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, उसकी जो टेक्स्ट बुक होती है उसको फॉलो करो, अपने नोट्स बनाओ, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि पेपर में जो बुक्स होती है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कोई इंस्टीट्यूट की बुक नहीं लेके रखते हैं, वो जो टेक्स्ट बुक होती है वहीं से आपको जो भी क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो चंद्र गोमिन है, बुद्धिस्ट स्कॉलर है, वृत्ति वर्क है, सेक्शन ऑफ शालवाज बोला गया है, ये बुक्स में गिवन है, ये सारी चीज़ें बुक्स में है। बस आपको बुक्स को कैसे पढ़ना है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि आपको क्या याद रखना है। तो अडुम्बराज महाभारत में मेंशन है, पाणिनि ने इनको मेंशन किया है, विष्णु पुराण में मेंशन है, चंद्र गोमिन जो 5th सेंचुरी के बुद्धिस्ट स्कॉलर है उन्होंने मेंशन करा है। ठीक है, उनके कॉइन्स मिले हैं हमारे को, तो यहाँ से इनके सोर्सेज के बारे में हमें चीज़ें समझ आ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अडुम्बराज के बारे में। अब जो इनके कॉइन्स है, देखो जो मैंने आपको बताया, जो कॉइन्स मिले वो कैसे है, उस पर कौन सी स्क्रिप्ट लिखी है, ब्राह्मी और खरोष्टी। अब स्क्रिप्ट कौन सी है, ब्राह्मी और खरोष्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि कॉइन्स, अडुम्बरा के कॉइन्स पे कौन सी स्क्रिप्ट है, आपकी ब्राह्मी और खरोष्टी है। अब जो कॉइन्स है, ठीक है, कॉइन्स पे आपको फिगर दिखेगा किसका, ट्राइडेंट, जो कि क्या है, वेपन है शिवा का, त्रिशूल, बैटल एक्स। ठीक है, जिससे कि यहाँ के रिलीजन के बारे में पता चलता है। देखो, अगर किसी के कॉइन पे ट्राइडेंट है, ठीक है, और बुल भी है, ठीक है, जो बुल है वो भी उनके कॉइन्स पे देखने को मिला, तो वहाँ से अब ट्राइडेंट क्या है, त्रिशूल है, भगवान शिव का है, यानी कि वो शिव भगवान को मानते होंगे। इसका समझ और कहाँ से आता है, क्योंकि उनके जो राजास थे तो वो उनके राजास के नाम कैसे होते थे, देखो, महादेवासा, राणा, शिवादासा, अडुम्बरासा। ठीक है, तो देखो शिवादासा, रुद्र, ये सब किसके नाम होते हैं, शिव भगवान के होते हैं। तो यहाँ से भी इनके रिलीजन के बारे में हमें चीज़ें समझ आती है कि ये शिव के भक्त है, ये शैव्यट है। ठीक है, तो अडुम्बरास का रिलीजन क्या है, ये शैव्यट है, मतलब कि शिव भगवान की जो है वो पूजा करते हैं। ठीक है, ये हमें समझ आती है इनके जो कॉइन्स पे ट्राइडेंट बना है, जो बुल है, जो नंदी है, भगवान शिव का जो वाहन होता है, ये सब उनके कॉइन्स पे थे। वहाँ से हमें इनके रिलीजन के बारे में चीज़ें समझ आती है। ये तो बात हुई रिलीजन की। अब हम बात करेंगे इनकी लोकेशन की। देखिए, जो इनकी लोकेशन, ये कौन सा एरिया है, पठानकोट वाला जो एरिया पड़ता है, वेस्ट ऑफ जो कांगड़ा है। ठीक है, अब ये जो लोकेशन है, ये एक ऐसी लोकेशन है जो कि रूट है आपका, अगर किसी को तक्षशिला से गंगटिक प्लेन जाना है। ठीक है,
अगर किसी को मगधा से कश्मीर जाना है, ठीक है, तो ये एक ग्रेट कमर्शियल रूट बन गया। ठीक है, मगधा टू कश्मीर अगर किसी को जाना है, या फिर किसी को तक्षशिला से गैंगेटिक प्लेन जाना है, तो ये एक जंक्शन पड़ता है। ठीक है, ये इस रूट के बीच में आता है, इसीलिए यहाँ पे जो कॉइन्स है वो कॉपर और सिल्वर कॉइन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ के इसका मतलब ये है कि अगर सिल्वर कॉइन है कि यहाँ के जो लोग हैं वो रिच लोग हुआ करते होंगे। ठीक है, इसके जो रीजंस है वो क्या है, एक तो ये जंक्शन है ग्रेट कमर्शियल रूट का। ठीक है, सेकंड कि ये जो काम और क्या करते थे, यहाँ पे लोकल इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी, और क्या था, लोकल इंडस्ट्रीज़ हुआ करते थे जिससे ये पैसे कमाया करते थे। और तीसरा इनका जो शीप रेयरिंग का इनका ऑक्यूपेशन था। तो ये कुछ इनकी इकॉनमी से रिलेटेड है। अब जो इनकी इकॉनमी है वो प्रॉस्पर थी। ठीक है, जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात है वो बुद्धिस्ट एक टेक्स्ट है। ठीक है, बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है जिसका क्या नाम है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट का क्या नाम है, द विनाया। ठीक है, वहाँ से भी इनकी इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेरिटी के बारे में जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। तो द विनाया है आपका रिलेटेड टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जिसमें औडुम्बरास की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो ये 3-4 चीज़ें जो है रिलेट करती है इनकी इकॉनमी से। अब औडुम्बरास के जो किंग होते थे वो होते थे इलेक्टेड। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो है रिपब्लिकन सिस्टम जो है फॉलो होता है। ठीक है, क्योंकि जो राजा है वो क्या है, इलेक्टेड है। ये सब चीज़ें औडुम्बरा से रिलेटेड है। एक और पॉइंट आपको याद रखना है औडुम्बरा से रिलेटेड, वो है मित्रास का। ठीक है, देखो मित्रास जो है इनको भी माना गया है कि ये भी औडुम्बरास के ही ग्रुप है। ठीक है, औडुम्बरास का कोई सेकंड ग्रुप इनको माना गया है, पर ये टर्म्स ध्यान रखनी है आपको, कुछ जो मित्रास है वो एक तरह से औडुम्बरा से ही रिलेट करते हैं। ठीक है, अब अगर कोई पूछे कि जो औडुम्बरास है तो इनका जो डिक्लाइन है वो किस तरह से हुआ होगा, ठीक है, या फिर इनके बारे में आज हमें क्यों देखने को नहीं मिलता। हम त्रिगर्तास के बारे में पढ़ते हैं, कुलुटास के बारे में पढ़ते हैं, हम कुलिंदास के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन औडुम्बरास के बारे में कुछ ऐसी प्रॉपर चीज़ें नहीं है। तो इनके डिक्लाइन होने का क्या रीज़न रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है, ठीक है, कि 2nd सेंचुरी BC में, ठीक है, जो इंडो ग्रीक एक किंग थे, ठीक है, उनके जब उन्होंने राइज़ किया तो जो औडुम्बरा है उनका जो फॉल है वो शुरू हो गया था। और कुशान्स के आने के बाद, ठीक है, 1st-2nd सेंचुरीज़ में जब 1st-2nd AD में जब कुशान्स का राइज हुआ तो उसके बाद भी जो औडुम्बरास है उनका भी मतलब कि वो फॉल होना शुरू हो गया। और जो त्रिगर्ता की जो इमर्जेंस है वो भी औडुम्बरास की डिक्लाइन का एक कारण बनता है। तो ये थे औडुम्बरास से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो कि आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे त्रिगर्ता। ठीक है, त्रिगर्ता के सबसे पहले सोर्सेस कि हमें कहाँ से समझ आता है कि त्रिगर्ता जो है वो ट्राइब एक रिपब्लिकन रहा होगा। तो सबसे पहले महाभारत हो गए, पुराण हो गए, पाणिनि का वर्क हो गया। ठीक है, पाणिनि 5th सेंचुरी BC आपको ध्यान में रखना है। त्रिगर्ता का जो एरिया है, ठीक है, जो त्रिगर्ता जो फॉल करता है वो आपका रावी, ब्यास और सतलुज के बीच का जो एरिया है। ठीक है, रावी वाला जो आपका पोर्शन है, ठीक है, ब्यास आपकी कुल्लू वाला जो पोर्शन है, ठीक है, और आपका जो सतलुज, ठीक है, सतलुज जो आपकी, तो यहाँ का जो ये पूरा का पूरा जो एरिया है इसके बीच का, ये सारा एरिया आपका किस में फॉल होता था, त्रिगर्ता में फॉल होता था। अब इनके जो मेंशन है जैसे महाभारत, पुराण और पाणिनि में है, पाणिनि ने क्या बोला है त्रिगर्ता को, जो पाणिनि का जो वर्क है उसमें त्रिगर्ता को मेंशन करा गया है शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ का क्या मतलब होता है कि कॉन्फेडरेशन ऑफ 6 स्टेट, कि ये क्या है, 6 स्टेट का एक कॉन्फेडरेशन है। ठीक है, इनको अयोध्यजीवी संघा भी बोला गया है। ठीक है, ये पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है कि इनको अयोध्यजीवी संघा भी बोला गया है। और पाणिनि ने त्रिगर्ता को शास्त्रार्थ के नाम से मेंशन किया है, जिसका क्या मतलब है, शास्त्रार्थ का मेंशन है कॉन्फेडरेशन ऑफ 6 स्टेट्स। ठीक है, कहीं पे आपको जो एंशिएंट स्कॉलर कशिका, ठीक है, कहीं पे आपको एंशिएंट जो एक स्कॉलर हुए कशिका, उनके द्वारा भी ये मेंशन किया गया है कॉन्फेडरेसी ऑफ 6 मेंबर्स। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, बट हमें एक चीज़ इसमें याद रखनी है, जो एक स्टेट है ब्रह्मगुप्ता। ठीक है, एक स्टेट है ब्रह्मगुप्ता। ठीक है, तो वो आपकी हम रिलेट कर सकते हैं जो कि चंबा वाला भरमौर वाला जो एरिया है। ठीक है, क्योंकि इसका एरिया यहाँ पे देखो, चंबा में जो भरमौर वाला एरिया वो यहाँ पे पड़ता है।
तो यहाँ का जो ये ब्रह्मगुप्त जो स्टेट है उसको हम रिलेट कर सकते हैं कि ये भरमौर रहा होगा, लेकिन जो अदर 5 है जैसे दंडकी है ना, और जानकी है, जालमानी है, और भी जो 2 है, तो वो कहीं पे हमें आजकल देखने को नहीं मिलती है। लेकिन ब्रह्मगुप्ता से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भरमौर है वो इसके अंडर रहा होगा। सो सबसे पहला पॉइंट, त्रिगर्ता में उनके सोर्सेज कौन कौन से हैं, कौन सा एरिया जो है, कौन सी नदियों के बीच का जो एरिया है वो त्रिगर्ता था। तीसरा लोकेशन यही चंबा और कांगड़ा वाला जो पोर्शन है वो त्रिगर्ता के अंडर आया करता था। महाभारता और जो बृहत संहिता है, ठीक है, महाभारता और बृहत संहिता में जो त्रिगर्ता को किसके साथ कनेक्ट किया गया है, युधेश के साथ, ठीक है। तो ये ज़रूर ये पॉइंट याद रखना कि महाभारता में युधेश के साथ जो त्रिगर्ता को है वो मेंशन किया गया है महाभारता और बृहत संहिता में। विष्णु पुराण में औडुम्बराज और कुलूटा के साथ, हमने औडुम्बराज में भी देखा था कि विष्णु पुराण में औडुम्बराज को भी त्रिगर्ता और कुलूता के साथ मेंशन किया गया था। तो इसीलिए विष्णु पुराण में औडुम्बराज, कुलूताज और हमारे त्रिगर्तास, इनको मेंशन किया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो त्रिगर्ता है ये ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट है हिमाचल प्रदेश की। तो अगर आपको कहीं पे पूछा जाता है कि सबसे जो ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, तो वो है हमारी त्रिगर्ता। प्रिंसली स्टेट का मतलब क्या है कि सबसे पुरानी रियासत, तो वो है हमारी त्रिगर्ता। अब देखिए, अगर हम महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत के अकॉर्डिंगली जो फाउंडर है त्रिगर्ता के वो कौन है, सुशर्मचंद्र, ठीक है। सुशर्मचंद्र ने फाउंड करा है त्रिगर्ता को अकॉर्डिंग टू महाभारत। और ये किसके एली है, सुशर्मचंद्र, ये एली है कौरव्स के, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और पॉइंट कि इन्होंने अटैक करा था किसको, विराट को। जो विराट है वो है आपके मत्स्य किंग, ठीक है, मत्स्य किंग थे, इन्होंने इनको अटैक करा था। अब जो सुशर्मचंद्र है, ठीक है, जब इन्होंने मत्स्य किंग विराट को अटैक करा, ठीक है, तो ये धीरे धीरे करके साउथ ईस्ट वर्ड डायरेक्शन में मूव होने लगे। अब अगर ओरिजिनल सीट की बात होती है, देखो सबसे पहले अगर हम देखें कि ओरिजिनल सीट जो है सुशर्मचंद्र की, ठीक है, जो अगर हम त्रिगर्ता की ओरिजिनल फैमिली की सीट करते हैं, सीट की बात करते हैं, तो वो है आपकी मुल्तान, ठीक है। कहीं पे अगर पूछा जाता है आपसे कि जो त्रिगर्ता है, त्रिगर्ता की फैमिली की, जो त्रिगर्ता के जो किंग्स हुए हैं उनकी जो ओरिजिनल सीट है वो आपकी है मुल्तान, जो कि प्रेजेंटली पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। बट धीरे धीरे करके जब ये इनमें वॉर्स होती है तो ये अपनी जो मुल्तान वाला जो एरिया है उसको ये खो देते हैं और ये किसकी तरफ आना स्टार्ट हो जाते हैं, जलंधर वाला जो एरिया है, ठीक है, जो हमारा त्रिगर्ता बोला गया जिसको, ठीक है। तो त्रिगर्ता बोला गया हिल वाले एरिया को, ठीक है, जो त्रिगर्ता है ये बोला गया हिल वाले पोर्शन को, और जलंधर बोला गया आपका जो आपका प्लेन वाला एरिया है। तो ये सारा का सारा एक ही पार्ट हुआ करता था। त्रिगर्ता और जलंधर जो है ये सारा किसके अंदर हुआ करता था, सुशर्मचंद्र के अंदर ही हुआ करता था, ठीक है। बट ये था कि हिल वाले एरिया को ये त्रिगर्ता बोलते थे और प्लेन वाले एरिया को ये जलंधर बोला करते थे, ठीक है। सो ये हुई बात हमारी सुशर्मचंद्र से रिलेटेड। अब जो कॉइन्स है त्रिगर्तास के, ठीक है, ये हमें देखने को मिलते हैं स्क्वायर शेप के। ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो इनके कॉइन्स हैं वो कैसे है, वो स्क्वायर शेप के हैं। ये आपके 2nd सेंचुरी BC से रिलेट करते हैं। स्क्रिप्ट क्या है आपकी, ब्राह्मी एंड खरोष्टी है। स्क्रिप्ट क्या है, ब्राह्मी एंड खरोष्टी, जो कि आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि स्क्रिप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये जो त्राकाटा और जनपदासा है, ठीक है, ये आपके ब्राह्मी में करेक्टर्स है। जो कॉइन्स है, ठीक है, वहाँ पे जो लिखा है मेंशन क्या है, त्राकाटा और जनपदासा, ये आपके कॉइन्स पे ये चीज़ें मेंशन है ब्राह्मी करेक्टर में, ठीक है। अब स्क्वायर शेप हो गया, दूसरा ब्राह्मी खरोष्टी स्क्रिप्ट होगी, और त्राकाटा जनपदासा ये जो है ये इनके कॉइन पे चीज़ें मेंशन हैं। अब हेमचंद्र बोलते हैं कि जलंधर, इन्होंने मतलब की चीज़ें लिखी है कि जलंधर धारासा त्रिगर्ता सायते। इसका ये है कि जलंधर और त्रिगर्ता वो एक साथ है, मतलब तो ये किसके द्वारा बोला गया है, हेमचंद्र। ये आपको मियाँ गोवर्धन सिंह की बुक में ये चीज़ जो है वो मेंशन है। अब त्रिगर्ता को हम देखो बहुत प्रॉपरली बाद में भी पढ़ेंगे, जब हमने कांगड़ा पढ़ना है वहाँ पे इसकी प्रॉपर हिस्ट्री है। बट यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हमने थोड़ी बहुत पढ़ी
कि इनका जो सोर्स है वो कहाँ पर है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे इनका मेंशन किया गया है और इनको क्या बोला गया है अयोध्या जीवी संघ, या फिर इनका एरिया कौन सा था। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो ये त्रिगर्ता है ये हमारी ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट है, ठीक है। इनके कॉइन्स के बारे में हमने बात करी और इनके फाउंडर के बारे में हमने बात करी। अब कहीं पे देखो आपको भूमा चंद भी मिलेगा जो फाउंडर है त्रिगर्ता के, बट ये बुक में मेंशन है सुशर्म चंद्रा, फाउंडर ऑफ त्रिगर्ता, लेकिन किसी किसी बुक में मैं आपको बता रही हूँ कि भूमा चंद भी आपको कहीं पे देखने को मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू आपकी जो मिया गोवर्धन और बलोकरा वहाँ पे फाउंडर ऑफ त्रिगर्ता, अगर आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो जनपदास का, वहाँ पे यही मेंशन आपको मिलेगा, ठीक है, यही देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें त्रिगर्ता, त्रिगर्ता तो देखो हम पढ़ते हैं आज तक कि जो त्रिगर्ता है कांगड़ा वाला एरिया उसी को त्रिगर्ता बोला गया है। तो ये आपके एक्सपैंड हुए, ठीक है। देखो ये एक्सपैंड कैसे हुए कि इन्होंने पहले तो अडुम्बरास को हराया होगा, उनकी टेरिटरी को ऑक्युपाई कर दिया, और दूसरा ये नॉर्थ में गबदिका की तरफ गए। देखो जब हम गद्दी ट्राइब को पढ़ते हैं वहाँ पे एक वर्ड आता है गबदिका, ठीक है, जो कि क्या है, जिसको जो भरमौर वाला जो एरिया उसको बोला जाता है, भरमौर वाले एरिया को गबदिका बोला जाता है, ठीक है। तो ये जब नॉर्थ की तरफ गए, अगर हम बात करते हैं कांगड़ा की, ठीक है, तो अगर ये नॉर्थ की साइड गए होंगे, ठीक है, तो ये किस तरफ गए हैं, ये गए हैं भरमौर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे अडुम्बराज वाला एरिया था, ये भी इन्होंने कैप्चर कर लिया। यहाँ पे भरमौर को गबदिका बोला जाता था, ये इन्होंने कैप्चर कर लिया। और ईस्ट की तरफ ये किस तरफ गए हैं, सतलुज की तरफ, ठीक है। ईस्ट में कहाँ पे गए, ये सतलुज की तरफ फैल गए। तो इन्होंने एक तरह से जो अपना एरिया है वो एक्सपैंड करा, ठीक है। और जो थे हमारे अडुम्बराज वो क्या हो गए थे टाइम के साथ, वो डिक्लाइन हो गए। सो ये थे त्रिगर्ता और अडुम्बराज से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो कि डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। त्रिगर्ता को हम कांगड़ा में और पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि त्रिगर्ता बहुत बड़ा है और हमें यहाँ पे सिर्फ जनपद का जो है हम वो आइडिया ले रहे हैं। तो ये नहीं सोचना है कि त्रिगर्ता हमने बहुत कम पढ़ा है, क्योंकि त्रिगर्ता को हमने कांगड़ा जब डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे उसमें भी हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और बेसिकली जब हिस्ट्री अभी हम शुरू करेंगे तो वहाँ पे फिर से त्रिगर्ता के बारे में चीज़ें मेंशन होगी। तो यही है आज का टॉपिक। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको अगेन पर्सनली HPGK का कोर्स लेना है, ठीक है, तो भी आप हमें जो नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे कॉल करके, अगर आपको पर्सनली पढ़ना है तो आप उन नंबर पे कॉल करके हमारे से जुड़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये PDF आपको अवेलेबल होगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे गिवन होगा, ठीक है। तो ये PDF मैं वहाँ पर डाल दूँगी, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप वहाँ से इसको ले सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे कुलूटास एंड कुनिंदास, जो हमारे और 2 जनपद हैं। सो थैंक यू एवरीवन।